झारखंड में नगर निकाय के चुनाव का प्रचार जो है वो अपने चरम की ओर जा रहा है और इसी चुनाव में गठबंधन की गांठ भी खुल गई है। बीजेपी की एकता भी दिख गई है, क्योंकि बीजेपी के अंदर अंतर्कलह की खबरें हमेशा सुर्खियों में आई हैं और चंपई सोरेन के नाराज होने के बाद ये मामला और सतह पर आ गया है कि किस तरीके से बीजेपी के अंदर जो है वो एक दूसरे उम्मीदवारों को हराने के लिए, मतलब बीजेपी समर्थक उम्मीदवारों को हराने के लिए कैसे उनकी ही पार्टी के नेताओं ने मोर्चा खोल दिया है। और एक तरफ बीजेपी के नेता बीजेपी के ही उम्मीदवार को हराने में लगे हुए हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के बीच का जो गठबंधन है उसकी दरारें भी साफ तौर पर दिख रही हैं। अगर इस नगर निकाय चुनाव की बात करेंगे, झारखंड में हो रहे नगर निकाय चुनाव की, तो हम मुख्य रूप से देखते हैं कि यहाँ पर JLKM जो जयराम महतो की पार्टी है वो 5-6 सीटों तक ही उसने अपने आप को सीमित रखा है। उसके बाद उसने उम्मीदवार नहीं उतारा है। वहीं सुदेश महतो की जो पार्टी है, आसू पार्टी, उसने एक तरीके से नगर निकाय चुनाव से अपने आप को अलग कर लिया, किनारे कर लिया। अब इसके पीछे क्या वजह है वो सुदेश महतो बेहतर जानते होंगे। हालांकि विधानसभा चुनाव के बाद कमजोर नजर आ रही आसू पार्टी नहीं चाहती होगी शायद कि इस लड़ाई में, क्योंकि ये बहुकोणीय एक तरीके से मुकाबला, हालांकि इसमें कि कोई पार्टी का उम्मीदवार खड़ा नहीं होता, हर पार्टी अपने हिसाब से उम्मीदवारों का समर्थन करती है, लेकिन सुदेश महतो अपने आप को इस चीज़ से बचाते हुए नजर आए हैं, इसलिए उन्होंने अपने आप को इस चुनाव प्रचार से अलग कर लिया है। उन्होंने किसी को भी आसू पार्टी ने किसी को भी अपना समर्थन नहीं दिया है। 5-6 सीटों पर जयराम महतो ने अपने उम्मीदवारों को, धनबाद जैसे सीटों पर जो कोयलांचल का इलाका है वहाँ पर कुछ सीटों पर जयराम महतो ने उम्मीदवारों को समर्थन दिया है। लेकिन असली जो कहानी है वो कहानी है बीजेपी के अंदर किस तरीके से खींचतान चल रही है, बीजेपी के अंदर अंदरूनी कलह की क्या स्थिति है। चंपई सोरेन का मामला सामने आने के बाद एक तरीके से कहे तो ये पूरी तरह से जगजाहिर हो गया है कि बीजेपी के अंदर, खासतौर पर कोल्हान के इलाके में बीजेपी के अंदर बहुत कुछ सही नहीं चल रहा है। और कोल्हान क्या बीजेपी के अगर मान ले तो जो पूर्व जिलाध्यक्ष है वो भी अपने अपने तौर पर अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं। कई जगह तो उन्होंने अपने पत्नियों को, बीजेपी के जो पूर्व जिलाध्यक्ष हैं या नेता हैं, उन्होंने अपने पत्नियों को चुनाव मैदान में उतार दिया है। और ऐसा ही एक मामला धनबाद का है। धनबाद नगर निगम निकाय अगर चुनाव की बात करें तो वहाँ चुनाव सबसे पहले अगर कहें तो जहाँ पर बीजेपी की के अंदर की कलई खुली, बीजेपी के अंदर के किस तरीके से गुटबाजी है उसकी कलई खुली, तो उसका जीता जागता उदाहरण धनबाद में देखने को मिला, जहां पर धनबाद में जो बीजेपी के समर्थित उम्मीदवार थे संजीव अग्रवाल, उनके सामने झरिया से बीजेपी के विधायक रागिनी सिंह और पूर्व विधायक संजीव सिंह ने नामांकन दाखिल किया और वो चुनाव प्रचार में उतर गए हैं। संजीव अग्रवाल को हराने के लिए संजीव सिंह आए हैं या संजीव सिंह जीतने के लिए आए हैं वो तो चुनाव परिणाम बताएगा। लेकिन इसी सीट पर अगर आप यही धनबाद की सीट पर बात करें तो ऐसा नहीं है कि बीजेपी के अंदर ही सब कुछ है। एक धनबाद सीट पर बीजेपी के जो पूर्व जिलाध्यक्ष है सत्येंद्र कुमार, उन्होंने भी पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव प्रचार करना शुरू कर दिया है। वो रवि चौधरी के समर्थन में चुनाव प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। और रवि चौधरी मतलब धनबाद सीट में एक तरफ संजीव सिंह, एक तरफ संजीव अग्रवाल और दूसरी तरफ पूर्व जिलाध्यक्ष सत्येंद्र कुमार हैं। वो मेयर पद के लिए अपने समर्थित रवि चौधरी का चुनाव प्रचार कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि हालांकि कहा यह जाता है कि सत्येंद्र कुमार खुद के लिए टिकट चाह रहे थे लेकिन उनको टिकट नहीं मिला, तो उन्होंने रवि चौधरी को अपना समर्थन दे दिया और उनके लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि धनबाद सीट पर बीजेपी के अंदर ही बहुत कुछ चल रहा है। कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के भी उम्मीदवार यहाँ पर आमने सामने हैं और कांग्रेस ने यहाँ पर शमशेर आलम को उतारा है, वहीं शमशेर आलम को अपना समर्थन दिया। वहीं चंद्रशेखर अग्रवाल जो धनबाद के पूर्व मेयर रह चुके हैं उनको झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपना समर्थन दिया है। और आपको याद होगा जो दुमका में स्थापना दिवस हुआ था वहां पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सामने चंद्रशेखर अग्रवाल की जेएमएम में ज्वाइनिंग हुई थी और वहां पर जो जेएमएम की संभावित उम्मीदवार थी उन्होंने अपना नाम
वापस ले लिया था, या एक तरह से कह के वो अपने आप को उन्होंने अपने आप को चुनाव मैदान से बाहर कर लिया था। बात बीजेपी की हो रही है तो जो दूसरी सबसे चर्चित अगर हम लड़ाई करेंगे तो वो लड़ाई है जमशेदपुर के मानगो सीट पर। और मानगो सीट पर लड़ाई कुछ ऐसी है जहां पर बीजेपी के अंदर भी जिस तरीके से खींचतान चल रही है, अंदरूनी कला दिख रहे हैं, वो भी जगजाहिर हो जा रहा है। और वहाँ पर बीजेपी के कहे तो 3-3 त्रिकोण बीजेपी हो चुका है और वहाँ पर बहुकोणीय मुकाबले की स्थिति है। कांग्रेस भी वहाँ, कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए भी बहुत अच्छे संकेत वहाँ पर नहीं दिख रहे हैं। और जो हम बहुकोणीय मुकाबला कह रहे हैं वो मानगो में बहुकोणीय मुकाबला हो गया। वहाँ पर जो बीजेपी के पुराने नेता हैं राजकुमार श्रीवास्तव, जो पूर्व महानगर अध्यक्ष रहे हुए हैं, उन्होंने अपनी पत्नी कुमकुम श्रीवास्तव को चुनाव मैदान में उतार दिया है। और वो जो बीजेपी के समर्थित उम्मीदवार हैं संध्या सिंह, उनके खिलाफ चुनाव प्रचार कर रहे हैं। तो आप देख लीजिए कि क्या स्थिति है मानगो में कि बीजेपी के जो समर्थित उम्मीदवार है उनके खिलाफ बीजेपी के ही पूर्व महानगर अध्यक्ष ने अपनी पत्नी को उतार दिया। और मानगो में बीजेपी नहीं, असली खेला तो झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के अंदर है हुआ है। मानगो में जहां पर जो पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता हैं, उनकी पत्नी सुधा गुप्ता वहां से कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार के रूप में है। वहां पर कांग्रेस की ही बड़ी नेता मानी जाने वाली शाइस्ता परवीन, जो राहुल गांधी की कोर टीम में रही हैं, शाइस्ता परवीन उर्फ जेबा खान, उन्होंने बन्ना गुप्ता की पत्नी सुधा गुप्ता के खिलाफ जो है वो चुनाव प्रचार वो पूरी तौर पे कर रही हैं और उनके खिलाफ बुगुल फूंक दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने आंसू भी निकाले और कई आरोप भी लगाए। और इसी मानगो सीट पर अगर आप बात करें तो बन्ना गुप्ता के अरमानों पर पानी जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा भी फेरते हुए नजर आ रही है। वहां पर जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने लकी सिंह को अपना समर्थन दे दिया है। तो इस तरीके की स्थिति जो है वो बन गई। एक तरफ बीजेपी के अंदर अंतरकलह है, दूसरे तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस एक दूसरे के आमने सामने हैं। और इसके बाद अब हम बात करेंगे कि मेदिनीनगर सीट, पलामू की मेदिनीनगर सीट भी ऐसी तीसरी सबसे हॉट सीट है जिसको लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस भी आमने सामने है और बीजेपी के अंदर भी एक तरीके से जो है वो कलह वाली स्थिति है। और पलामू में अगर आप बात करेंगे तो पलामू में जो बीजेपी के समर्थक उम्मीदवार हैं अरुणा शंकर, जो पूर्व मेयर वहां के रह चुके हैं, उनके खिलाफ पूर्व जिला अध्यक्ष डाल्टनगंज के जो पूर्व जिला अध्यक्ष हैं परशुराम ओझा, उन्होंने अपनी पत्नी जानकी देवी को चुनाव मैदान में उतार दिया है। और वो बार बार ये कह रहे हैं कि दोनों एक दूसरे के एक तरीके से सामने का, मतलब जो बीजेपी के समर्पित उम्मीदवार हैं उनके सामने पूर्व बीजेपी जिला अध्यक्ष ने अपनी पत्नी को जो है वो चुनाव मैदान में उतार दिया और बीजेपी के उम्मीदवार को हराने में उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। और यहाँ पर अगर डाल्टनगंज की बात हो रही है तो यहाँ पर कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर भी देखना होगा, जहाँ पर कांग्रेस की जो समर्पित उम्मीदवार है नम्रता त्रिपाठी, उनको झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो समर्थित उम्मीदवार है पूनम देवी, वो चुनौती दे रही हैं। तो ये 3 ऐसी सीटें हैं। और हम जो बात कर रहे हैं कि कैसे बीजेपी के नेता बीजेपी के ही नेताओं को हराने में लगे हुए, दूसरी तरफ जो गठबंधन में है कांग्रेस पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा, वो एक दूसरे को गिराने में लगे हुए और यही इस नगर निगम चुनाव को रोचक बना रहा है। और इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो बोकारो की 4 सीट की बात करेंगे, जहां पर भी मुकाबला अगर आप कहेंगे तो बहुत ही दिलचस्प है। वहां पर कांग्रेस पार्टी ने जमील अख्तर को अपना समर्थन दिया है, वहीं जेएमएम ने उमेश ठाकुर को अपना समर्थन दिया है। लेकिन असली कहानी जो है वो यहाँ पर जो है वो परिंदा सिंह को लेकर है। परिंदा सिंह जो कि झारखंड के बड़े नेता समरेश सिंह की बहू हैं, जो हालांकि वो बीजेपी में रही हैं और वो बीजेपी के जो समर्थित उम्मीदवार हैं अविनाश कुमार, उसके खिलाफ उन्होंने अपनी उम्मीदवारी पेश की है और उसके खिलाफ वो चुनाव प्रचार करी। यही ने जो परिंदा सिंह हैं उनके समर्थन में जो कांग्रेस के पूर्व जिला उपाध्यक्ष
जिला 20 सूत्रीय सदस्य मनोज राय है, वो भी चुनाव प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आप देखिए कि क्या स्थिति बनी हुई है कि परिंदा सिंह के समर्थन में कांग्रेस के जो है वो नेता चुनाव प्रचार कर रहे हैं, और वहीं पर जो है वो जो बात हो रही है कि किस तरीके से गठबंधन की, तो परिंदा सिंह जो बीजेपी से की नेता है, वो बीजेपी समर्थित उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव मैदान में उतरी हैं, और यही स्थिति कमोबेश हर जगह बनी हुई है। अगर एक सीट की अगर आप बात करेंगे, रांची, राजधानी रांची की ही बात कर लीजिए, तो यहाँ पर कांग्रेस ने रमा खलको को अपना समर्थन दिया हुआ है। वो रमा खलको जो है वो जो पूर्व मेयर रह चुके हैं, वो कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में हैं। रोशनी खलको बीजेपी के उम्मीदवार के रूप समर्थित उम्मीदवार के हैं। लेकिन वहीं पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जो है वो सुजीत विजय आनंद कुजूर को अपना समर्थन दे दिया है। मतलब कांग्रेस उम्मीदवार के खिलाफ झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार जो है वो चुनाव मैदान में है, और यही स्थिति हर जगह, अगर आप जिला वाइज जाएंगे या नगर परिषद या मेयर के नगर चुनाव की तरफ जाएंगे, तो आप देखेंगे कि बीजेपी के नेता के नेताओं को हराने में लगे हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता कांग्रेस को हराने में लगे हैं, कांग्रेस के नेता झारखंड मुक्ति मोर्चा को हराने में लगे हैं। अगर गिरिडीह की अगर आप बात करेंगे, तो गिरिडीह में जो जेएमएम की प्रमीला मेहता हैं, उनके सामने कांग्रेस ने समीर राज चौधरी को अपना उम्मीदवार बना दिया है। हजारीबाग में जेएमएम के विकास राणा हैं, उनके खिलाफ कांग्रेस ने तस्लीम अंसारी को अपना उम्मीदवार बना दिया है। आदित्यपुर में जो भुगलू सोरेन है उर्फ डब्बा सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के समर्थन में है, समर्थित उम्मीदवार हैं। वहीं कांग्रेस ने अपना समर्थन रमेश बालमुचू को दे दिया है। देवघर में जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के समर्थित उम्मीदवार हैं रवि रावत, उनके खिलाफ कांग्रेस ने गौरव सिंह को अपना समर्थन दे दिया, और बीजेपी के जो समर्थित उम्मीदवार हैं रीता चौरसिया, उनके सामने बीजेपी के ही नेता नागेंद्र नाथ बलिया से चुनाव मैदान में है। तो यही स्थिति इस नगर निकाय चुनाव की बनी हुई है, जहां पर साफ तौर पे देख रहा है कि बीजेपी के नेता बीजेपी के ही नेताओं को हराने के लिए लगे हुए हैं, और उन्होंने एक दूसरे को हराने की पूरी अपनी तरीके से एड़ी चोटी का जोड़ लगा दिया है। लेकिन दूसरी तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस आमने सामने है, और इस पूरे लड़ाई, इस पूरे आमने सामने के टकराव के बाद कौन इस चुनाव में जीत के निकल के आएगा और इसका हीरो कौन बनेगा, वो सबसे दिलचस्प उस पर सबकी नज़र बनी है। क्योंकि आप समझिए बात को कि बीजेपी के नेता बीजेपी के ही उम्मीदवार को हराने में लगे हुए हैं, कांग्रेस के नेता झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार को लगाने में लगे हुए हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस के उम्मीदवारों को हराने में लगे हुए हैं। तो इसमें जीत का सेहरा किसको बनेगा, इस पर हमारी भी नज़र होगी, और जिस तरीके से रोचक होता जा रहा है नगर निकाय के चुनाव, उस पर हमारी नजर बनी हुई है। आपकी जो राय होगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार, जोहार। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है, भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और MPPT कंट्रोलर निर्माता। रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। MNRE द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।